मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने ही मन के अंदर होता है। जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब अपनों से ठोकर मिलती है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, तब शरीर नहीं टूटता, मन टूटता है। और ऐसे ही समय में कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन की तरह हम भी पूछते हैं, मैं क्या करूं? मुझसे अब और नहीं हो रहा। तभी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, और उनका ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। आज इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे श्री कृष्ण के अनुसार मन को मजबूत कैसे बनाया जाए। ऐसा मन जो टूटे नहीं, झुके नहीं और हर परिस्थिति में स्थिर रहे। ओम। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मनम अवसादयेत। मनुष्य स्वयं अपना उद्धार भी करता है और स्वयं ही अपना पतन। मतलब साफ है, आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन डरता है, आप हार जाते हैं। जब मन स्थिर रहता है, दुनिया झुक जाती है। मजबूत मन का पहला नियम, दूसरों को दोष देना बंद करो। अपने मन की जिम्मेदारी लो। परिस्थिति नहीं, आपकी प्रतिक्रिया आपको तोड़ती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के पास सब कुछ था, धनुष, सेना, शक्ति। फिर भी अर्जुन कांप रहा था। क्यों? क्योंकि मन कमजोर हो गया था। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो हो रहा है वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो वो तुम्हारे हाथ में है। मजबूत मन का दूसरा नियम, हर परिस्थिति पर तुरंत रिएक्ट मत करो। एक क्षण रुको, शांत हो, फिर निर्णय लो। यही आत्मनियंत्रण है, यही असली शक्ति है। सुख दुख को समान भाव से देखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा। जो इंसान सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही स्थिर मन वाला है। आज का मनुष्य, तारीफ मिले तो आसमान में, आलोचना मिले तो जमीन में। यही कमजोरी है। मजबूत मन का अभ्यास, सुख आए कृतज्ञ बनो, दुख आए सीखने वाला बनो। क्योंकि हर दुख आपको तोड़ने नहीं, आपको गढ़ने आता है। अपेक्षा छोड़ो, कर्म से प्रेम करो। श्री कृष्ण का सबसे गहरा उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मन कब टूटता है? जब हम कहते हैं, मैंने इतना किया फिर भी मुझे क्या मिला? यही अपेक्षा मन को कमजोर बनाती है। मजबूत मन का मंत्र, पूरा प्रयास करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जब आप फल से मुक्त हो जाते हो, मन अपने आप मजबूत हो जाता है। जो चला गया उसे जाने दो। अर्जुन रो रहा था क्योंकि उसके सामने अपने लोग थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मिला है वो जाएगा। आसक्ति मतलब मन की कमजोरी। मजबूत मन का अभ्यास, हर दिन खुद से कहो कि जो गया वो मेरा नहीं था। आपका मन तभी हल्का होगा जब आप पकड़ना छोड़ देंगे। रोज अकेले बैठना सीखो। श्री कृष्ण ध्यान पर जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि शोर में मन कमजोर होता है, शांति में मन मजबूत बनता है। दिन में कम से कम 10-15 मिनट, बिना मोबाइल, बिना बात, सिर्फ सांस पर ध्यान। यही अभ्यास मन को स्टील की तरह मजबूत करता है। डर से भागो मत, उसका सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध। आपका युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। डर से मत भागो, कठिनाई से मत छुपो। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, आपका मन पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास मतलब मानसिक शक्ति। जिस दिन अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, उसी दिन अर्जुन का मन स्थिर हो गया। आप भी हर दिन कहिए, जो होगा अच्छा होगा, मैं अकेला नहीं हूं। विश्वास का मतलब कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर से थक चुका होता है। मन कहता है, अब और नहीं। और ठीक उसी क्षण अगर श्री कृष्ण सामने होते तो वे कहते, अर्जुन तुम थके नहीं हो, तुम खुद पर विश्वास खो बैठे हो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर से थक चुका होता है। मन कहता है, अब और नहीं। और ठीक उसी क्षण अगर श्री कृष्ण सामने होते तो वे कहते, अर्जुन
तुम थके नहीं हो, तुम खुद पर विश्वास खो बैठे हो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर से थक चुका होता है। मन कहता है अब और नहीं। और ठीक उसी क्षण अगर श्री कृष्ण सामने होते तो वे कहते, अर्जुन, तुम थके नहीं हो, तुम खुद पर विश्वास खो बैठे हो। श्री कृष्ण समझाते हैं, शरीर मेहनत से थकता है, लेकिन मन निराशा से टूटता है। जब परिणाम देर से आते हैं, जब लोग समझते नहीं, तब मन बोझिल हो जाता है। मजबूत मन का पहला सत्य, रुक जाना गलत नहीं, लेकिन हार मान लेना अधर्म है। अर्जुन अकेला नहीं था। हर इंसान को एक कुरुक्षेत्र मिलता है। कोई रिश्तों से लड़ रहा है, कोई हालात से, कोई खुद से। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध से भागना समाधान नहीं, उसे समझना समाधान है। मन तब मजबूत होता है जब आप समस्या से पूछते हो, तू मुझे क्या सिखाने आई है। अर्जुन को भी लगा था, लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान और अपमान दोनों अस्थायी हैं। अपमान मन को तोड़ता नहीं, वो अहंकार को तोड़ता है। और जो इंसान अपमान सहना सीख लेता है, उसका मन अडिग हो जाता है। मन तब कमजोर होता है जब हम कहते हैं, वो आगे क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुलना बराबर जहर, स्वीकार बराबर अमृत। जिस दिन आपने दूसरों की दौड़ देखना छोड़ दिया, मन अपने आप शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण अकेले थे, फिर भी पूर्ण थे। हर कोई जो अकेला है, कमजोर नहीं। कुछ लोग अकेले इसलिए होते हैं क्योंकि वो मजबूत बन रहे होते हैं। अकेलेपन में आत्मचिंतन करो, अपने मन की सुनो, ईश्वर से जुड़ो। यहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का नहीं होता, लेकिन बदलता जरूर है। अगर आज अंधकार है तो प्रकाश निश्चित है। मजबूत मन वही है जो अंधकार में भी प्रकाश की कल्पना कर सके। अगर आज मन भारी है तो समझ लो आप अंदर से बदल रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सहन कर लेता है वही आगे चलकर दूसरों का सहारा बनता है। दुनिया जीतना आसान है, लेकिन मन जीतना सबसे कठिन। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। 14 मन एक घोड़े की तरह है। अगर लगाम नहीं है तो घोड़ा गिरा देगा। मन भी ऐसा ही है। नकारात्मक सोच, डर, क्रोध, इच्छा, अगर इन पर नियंत्रण नहीं तो मन मालिक नहीं, गुलाम बन जाता है। 15 क्रोध सबसे बड़ा विनाशक। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावा देता है। मजबूत मन का अभ्यास, जब क्रोध आए, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, सिर्फ श्वास पर ध्यान दो। क्रोध चला जाएगा और आप बच जाओगे। 16 इच्छाएं सीमित करो, मन मुक्त होगा। मन कमजोर इसीलिए होता है क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। कम चाहो, जो है उसका सम्मान करो। मन हल्का होगा, जीवन सरल होगा। 17 रोज खुद से संवाद करो। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने क्या सही किया, कहाँ मैं अपने मन से हार गया। ये आत्मसंवाद मन को अनुशासित करता है। 18 हर दिन ईश्वर को सौंप दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अर्पित कर दो, जो भी करो। जब आप कहते हो, हे कृष्ण, आज का दिन आपको समर्पित है, डर कम होता है, चिंता घटती है, मन स्थिर होता है। मन को जीतने वाला शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता। वो बस शांत रहता है, स्थिर रहता है और अडिग रहता है।